गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है 16 अगस्त। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और रक्षाबंधन के बाद ये आज मैं 2-3 दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो एक्चुअली बीच में 1-2 दिन मैंने कुछ और वीडियोस की एडिटिंग करनी थी। एक वीडियो मैंने इनकम्प्लीट बनाया हुआ था, वो जो सेरेलक वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो वो वाला वीडियो आधा बना हुआ रखा था, तो वो मैंने कंप्लीट किया इस बीच, उसकी एडिटिंग वगैरह करी। तो इसीलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी इस बीच, क्योंकि फिर ना एक साथ 3-4 काम एक साथ ले लो ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, नहीं एक भी काम नहीं हो पाता है पूरा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले एक वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। तो इसीलिए रक्षाबंधन वाला व्लॉग भी मेरा काफ़ी लेट आया था और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि व्लॉग जल्दी डाला करो। तो ना स्वास्थ्य की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है, और जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ में टाइम मैनेज करना, सब चीज़ें मैनेज करना अकेले बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए मैं काम करते रहती हूँ, कोशिश करते रहती हूँ सारी चीज़ें मैनेज करने की। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बन रहा है, सुबह का टाइम है, और प्लेन पराठे और साथ में जीरा आलू नहीं, एक्चुअली ये आलू मेथी की सब्ज़ी है, जो सूखी वाली मेथी होती है ना, घर से मम्मी ने भेजी थी वो, और साथ में मैंने चाय बना दी है। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था। सुबह सुबह मौसम एकदम साफ़ था, बहुत अच्छी खिली खिली धूप आई थी। तो ये पिछले दिन वाले कपड़े थे, हल्के से गीले रह गए थे। वैसे आजकल कपड़े सूख जाते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी मैंने 1-8 घंटे इनको धूप लगा दिया है। और अभी 9 साढ़े 9 बज गए हैं, तो नाश्ता वगैरह करके मैं कपड़े उठा लूँगी धूप से, और उसके बाद जो धुले हुए कपड़े हैं वो मुझे डालने होंगे। बाकी दोपहर के बाद तो यहाँ धूप नहीं आती है, स्टैंड उठा के मुझे पीछे साइड बालकनी में ले जाना पड़ता है। सुबह सुबह यहाँ पर धूप आती है, तो इसीलिए यहाँ पर कपड़े डाल के मैंने सुखा दिए थे। मॉर्निंग 11 बज गए हैं और हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज पूरा दिन मेरा बिजी रहने वाला है, बहुत सारे काम रहने वाले हैं। और 2 दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है ना एडिटिंग के लिए रखे हुए थे। अब ये देखो, इसने मेरा ट्राइपॉड देख लिया है इस पर अटैक करेगा। नोनी ये मेरा ट्राइपॉड पकड़ने की कोशिश करता है, मैंने उसको वहाँ भेज दिया। तो बीच में 2 दिन ना वीडियो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे वीडियो एडिटिंग का, और फिर फ़ोन में मेमोरी भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की और एडिटिंग करने में लगी हुई थी। मैं एडिटिंग के काम में, ये फिर से आ गया है। यहाँ पे ले आई हूँ अपना कैमरा, और वो उधर साइड खेल रहा है। इससे बचाना बहुत मुश्किल होता है आजकल ना ट्राइपॉड को। इसका हैंडल तो ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो अब पता नहीं पूरा ट्राइपॉड कब तोड़ेगा, इस चीज़ का डर है। तो 2 दिन के रेस्ट के बाद आज फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है नया, और रक्षाबंधन वाला ब्लॉग मेरा अभी एडिट ही नहीं हो पाया है, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं स्वास्थ्य किस वजह से मुझे घर के काम पहले करने पड़ते हैं, इसको देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं कुछ सोच रही हूँ इस वाले कमरे के लिए, मेकओवर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रॉल करता है आजकल, और क्रॉल करके फर्श पे जाता है। और अब आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ जाएगी, तो इस तरह से ठंडे फर्श पे क्रॉल करेगा, बैठेगा, तो उसे सर्दी जुकाम का डर हो सकता है। तो फर्श तो बहुत ठंडा होता है, वैसे भी ये वाला कमरा ज़्यादा ठंडा होता है। इसके लिए मुझे कुछ सोचना था, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सोचा है। वाले हॉल में बिछाने के लिए मुझे कुछ चाहिए थे, कारपेट वगैरह, लेकिन कारपेट मंगा के क्या होता है ना, बहुत हैवी होते हैं और वॉश करने में भी दिक्कत होती है। और फिर स्वास्थ्य का तो ये है कि कहीं भी गंदा कर देता है तो फिर वॉश करना पड़ता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जिनको मैं वॉश कर सकूँ और जो दिखने में भी अच्छे लगे। तो उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया है, ये है दरी। तो दरी जो होती है ना, वॉश करने के लिए आसानी रहती है इनको। और एक पुरानी दरी तो मेरे पास रखी हुई है पहले से, तो एक तो मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन हॉल जो है बड़ा है और दरी छोटी हो गई और सब जगह पे आती नहीं थी, तो इसीलिए ना मैंने दरी और मंगाई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये दरी, अभी मैं पूरा बिछा के भी दिखाऊंगी किस तरह का लुक आ रहा है इससे। दरी तो ये है, और बहुत ही लाइट वेटेड है और दिखने में बहुत सुंदर है, मतलब कारपेट वाला पैटर्न आता है इससे, तो इसीलिए मैंने ये मंगाई है। और बहुत प्यारा कलर है, बहुत बड़े साइज़ की है। तो एक ये हो गई, इसने मेरा ट्राइपॉड पकड़ पकड़ के ना तोड़ने वाला है बड़ी मुश्किल से, मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है इसके साथ में। और एक ये है लाइट कलर का, ये ब्लू कलर में, एक डार्क में मैंने मंगा लिया है, एक लाइट शेड में मैंने मंगाया है, ये है ग्रे कलर का। तो इसमें भी इसी तरह का पैटर्न, मतलब डिज़ाइन दोनों में सेम है, और दोनों लाइट वेटेड हैं, वॉश करने के लिए आसानी रहेगी इनको, और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आए, और मैं इसको पूरे हॉल पे बिछाऊंगी, और ये कहीं भी आराम से क्रॉल कर सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं लगी रहेगी कि ये ठंडे फर्श पे बैठा है, तो आराम से क्रॉल करेगा इनके ऊपर।
तो अभी मैं इनको बिछा के भी दिखाती हूँ आपको। और बाकी वो कैबिनेट तो मैंने दिखाई दिया था कहाँ पे मैंने रखा है, उसकी जगह चेंज कर दी है। पहले उधर साइड रखा हुआ था वॉल की साइड, अब मैंने यहाँ पे रख दिया रास्ते में। वॉशरूम वाले दरवाजे पे के सामने मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बार बार उधर साइड जाता है, चप्पलें पकड़ता है और पायदान पे बैठता है। वहाँ शू रैक भी रखा हुआ है, डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे वो जगह सेफ रखनी थी इस वजह से। तो चलिए इसको बिछाते हैं और करते हैं इस वाले रूम का मेकओवर। न्यू लुक विद न्यू दरी, मतलब कारपेट वाला ही लुक लग रहा है। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। कौन सी वाली ज्यादा सुंदर है कमेंट जरूर करना। और पूरे में मैंने बिछा दिया है, थोड़ा सा स्पेस रह गया उसका, कोई बात नहीं। लेकिन ये बार बार दरवाजे पे जाता है, मतलब जिस जिस एरिया पे जाता है ना ज्यादातर, वहीं पे मैंने बिछाया है। और वो दरी भी काम आ गई है, वो भी उस वाले एरिया को कवर कर लिया है उसने। और यहाँ से वहां तक पूरा कवर हो चुका है। और रास्ते में उधर किचन जाने वाले रास्ते में मैं रख देती हूँ चेयर, जिससे कि वो मंदिर की तरफ नहीं जा पाता है। तो सॉल्यूशन जो होता है ना, निकाल ही लिया है मैंने आखिर। जब जब कोई दिक्कत सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन भी तभी निकलता है। तो सोच सोच के दिमाग लगा के मैंने इस तरह से सॉल्यूशन किया है। थोड़ा सा मेकओवर भी हो गया इसी बहाने, लेकिन इसको फिर भी चैन नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं उन्हीं के साथ इसको शैतानी करनी है। अब उसने स्टूल पकड़ लिया है, वो स्टूल के अंदर घुस के बैठेगा, उसके साथ खेलेगा। मुझे ना ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आया, और वैसे वो भी अच्छा है, थोड़ा सा लाइट शेड है। ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के कारपेट बहुत हैवी होते हैं वॉश करने के लिए, तो ये मैंने मंगाई है। हल्के से हैं, बहुत ही हल्के से हैं। इनको मैं पानी में भिगो के मशीन में भी वॉश कर सकती हूँ आराम से। बेटा आप कहीं भी जा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एरिया रह गया है ना फर्श वाला, वहीं पे ये खेलेगा, कारपेट वगैरह में नहीं खेलेगा ये। और ये वाला मेन डोर जो है ये मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया है, क्योंकि ना ओपन करके फिर दरी बिछ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। और बस ये हो गया है हमारा हॉल एकदम रेडी। बाकी कपड़े वगैरह आप इग्नोर करना, ये 2-3 दिन के सूखे हुए कपड़े हैं जो मैं फोल्ड नहीं कर पाई हूँ अभी तक, क्योंकि इतने सारे काम हो जा रहे थे, तो इनको भी मुझे फोल्ड करना है। और इन कारपेट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझसे कई बार लोग कमेंट करते हैं कि आप लिंक नीचे दे देना, बहुत सारे लोग परचेज़ भी करना चाहते हैं। तो जो भी नया प्रोडक्ट मैं लेती हूँ ना, उनके लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। तो काफ़ी यूज़फुल है ये दरी, और सर्दियों में काफ़ी काम आती हैं, और काफ़ी हल्की भी हैं, लाइट वेटेड है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। तो अब बस इसके बाद बारी आती है मंदिर क्लीनिंग की। तो 2 दिन के बाद जन्माष्टमी है, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और मंदिर काफ़ी गंदा हो रहा था, बीच में बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी मैं, और ना ही आजकल डीप क्लीनिंग करने का टाइम मिलता है। आप देख भी सकते हैं कितनी धूल मिट्टी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ना कॉकरोच भी कई सारे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए बीच बीच में सारी चीज़ें हटा के डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और जन्माष्टमी भी आ रही है, फिर आगे कई सारे त्यौहार भी पड़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी करना है, लेकिन फिर टाइम नहीं हो पाता है। अभी स्वास्थ्य को मैंने वॉकर में बिठाया है, तब जाके मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर पा रही हूँ। मंदिर सारा क्लीन हो गया है। ये वाला कर्टेन भी मैंने चेंज कर दिया है, नीचे भी मैंने पोछा लगा दिया, और ये भी सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। और अब मंदिर के जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने भिगो के रखे हैं, आसन वगैरह वो मुझे वॉश करना है। और स्वास्तिक जो है अभी सो गया है उधर, तो बहुत परेशान कर रहा था। मैंने उसको वॉकर में बिठाया, इधर उधर घूम रहा था, अंदर राइम्स भी लगाई हुई थी। बहुत मुश्किल होता है उसके साथ काम करना ना, तो 2 घंटे मुझे लगे इसको क्लीन करने में। तो अब मुझे खाना वाना खाना है, और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
और नोनू यहाँ पे सोने का नाम नहीं ले रहा है और बलून के साथ मैंने उसको इंगेज किया हुआ है, लेकिन वो 5 मिनट उसके साथ खेलता है, फिर उसे मेरे पास ही आना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने रखे थे फोल्ड करने के लिए। मैं इससे दूर आके बैठी थी ताकि वो उधर ना आ पाए, लेकिन उसने मुझे देख लिया, फिर बार बार मेरे पास आ रहा था। तो ना आजकल इसके साथ काम करने में ऐसा ही होता है, मतलब उसके इसी के साथ काम करने की आदत हो चुकी है मुझे, क्योंकि अब मैं इसको अकेले छोड़ के काम तो कर नहीं सकती हूँ, अकेले बैठ के कपड़े फोल्ड तो कर नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे सारे काम इसी के साथ करने पड़ते हैं, इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। और आप देख भी सकते हैं उसे थोड़ा सा सहारा चाहिए, आजकल खड़े होने की कोशिश करता है वो, तो मेरे हाथ के सहारे से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसी तरह ना कई बार वो पीछे को पलट जाता है, गिर जाता है, कई बार अपना सर मार लेता है दीवार में, और कई बार ऐसा करता है दीवार में हाथ के सहारे से फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल केयरफुल रहना पड़ता है मुझे। कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और 2-3 दिन के इकट्ठा थे ना, मैं फोल्डिंग कर पा रही थी, तो फाइनली आज मैंने ये काम डन कर दिया है। इनको मुझे रखने में भी 5-10 मिनट तो लगेंगे, और इस बच्चे ने मेरी काफ़ी हेल्प की है कपड़े फोल्ड करने में, है ना। रखने का काम भी डन हो गया है, सारा रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज है ये वाला। इसकी बेडशीट वगैरह भी मैंने अच्छे से टाइडी अप कर दिए, क्योंकि ना क्या हुआ, कल और परसों मुझे इस बेड के ऊपर काफी सारी चींटियां दिख रही थी, पता नहीं कैसे आई अचानक से। इस वाले रूम में चींटियां आ ही जाती हैं पीछे बालकनी की तरफ से। तो फिर हमने क्या किया, मैट्रेस प्रोटेक्टर निकाल दिया है। आज तो वॉश नहीं किया क्योंकि आज ऑलरेडी इतना सारा काम था, और वैसे भी वो हाथ से वॉश करना पड़ता है और हैवी होता है। और उसके अलावा धूप भी नहीं थी, अभी फिर से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जिस दिन खिली खिली धूप आएगी ना उसी दिन धोएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैट्रेस है, ये दोनों मैट्रेस, इनको हमने सुबह 1-2 घंटे धूप लगा दी थी, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं, तो हस्बैंड धूप लगा के रख के गए थे और मैंने अच्छे से टाइडी अप कर दिया था। तो ये वाला रूम ठीक है। बाहर वाला हॉल जो है वो थोड़ा सा मैसी हो गया था, कपड़े बहुत बिखर गए थे, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया है। मंदिर क्लीन हो चुका है। अब नोनू के लिए कान्हा जी की जो ड्रेस मंगाई थी वो आज डिलीवर हो जाएगी, तो ये काम भी हो जाएगा कंप्लीट। और जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो करनी है। मिठाई मुझे बनानी है जन्माष्टमी के लिए, या तो कल या तो परसों में बनाऊंगी, शायद 18 को है जन्माष्टमी, तो कल या परसों में मुझे बनानी पड़ेगी। तो बस यही है, सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं जाती हूँ नोनू के पास में, वो बाहर बैठ के पता नहीं क्या खा रहा है। स्वास्तिक को मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ, और मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है और स्वास्तिक के लिए भी कुछ बनाना है, तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगी। और शाम के टाइम भी करीबन 1-1.5 घंटा मुझे किचन में चाहिए होता है, डिनर वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में और किचन क्लीन करने में। और सबसे पहले स्वास्तिक के जो बर्तन है वो मैंने स्टरलाइज करके रखे हुए थे, तो ठंडे हो चुके हैं, मैं इनको निकाल के रख दूँगी। और साइड में आपको गाजर और एप्पल दिख रहा होगा, तो मैं गाजर बॉईल करके, गाजर मैं कुकर में बॉईल करूँगी और एप्पल जो मैं स्टीम कर दूँगी, क्योंकि एप्पल तो जल्दी स्टीम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करूँगी, साथ में हमारे डिनर की भी तैयारी करूँगी, सब्जी कट करूँगी। और नोनू जो है स्ट्रॉलर पे भी नहीं रुक रहा था, वो ना बहुत ज़्यादा आजकल चिल्लाता है, परेशान करता है, एक जगह पे नहीं रुकता है, तो इसीलिए कभी कभी मैं उसको इस तरह से काउंटर टॉप के ऊपर बिठा देती हूँ और साइड में इस तरह से प्लेट स्टैंड लगा देती हूँ, ताकि वो स्टोव की तरफ ना आए। तो अकेले ना इसी तरह से काम करना पड़ता है। मैं सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ, वहाँ पे कोई उसको दिक्कत ना हो, किसी चीज़ से उसको चोट ना लगे, और कुछ खेलने के लिए भी चीज़ें उसको दे देती हूँ। और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स रोस्ट करके रख लूँगी, तो जब ये ठंडे हो जाएंगे इसका मैं फ़ाइन पाउडर बना के रखूँगी, और मल्टीग्रेन आटे में यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर डिनर की भी तैयारी कर ली है, आटा भी गूँथ के तैयार कर दिया है। इस बीच स्वास्तिक जो है आधे पौन घंटे के लिए सो गया था, तभी मैंने ये सारे काम निपटा लिए थे बाकी। और अभी फिर से उठ चुके हैं जनाब, और अब मैं यहाँ पे जो गद्दे वगैरह लगाए थे, दरी बिछाई थी, ये सारी मैं फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर बेडरूम में, वहीं पे मैं उसकी मालिश वगैरह करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उठा देती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह उठ के क्लीनिंग करनी होती है, तो सुबह सारा ये ताम झाम उठाने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें रात को ही कंप्लीट करके रख लेती हूँ। नज़र टीवी पे है क्योंकि मैंने टीवी ऑन की हुई है। तो 7:30 बज गए, हम लोग बाहर वॉक करने गए थे, थोड़ी देर घूमने गए थे, 15-20 मिनट इसको गोद में लेके मैं घुमाने के लिए गई और घूम के आ गए अच्छे से। तो बाहर ना अभी गर्मी भी कम हो गई, अच्छा लगता है घूमने में।
और बच्चे भी हैं ना सोसाइटी में, तो उनको देख के खुश होता रहता है, उनको ही देखता रहता है। और बाहर गाड़ियाँ चलती हैं, फिर गाड़ियों को देखता है। तो नॉनी, अब क्या करना है आपको? इसको ना वो हो रही है कि टीवी में कुछ आ क्यों नहीं रहा है। तो दिया बत्ती मैंने कर दी है और सब्जी आलू बैंगन की मैंने बना दिया, आटा गूंथ के रखा हुआ है। लेकिन हस्बैंड का भी कॉल आया था, वो कह रहे थे थोड़ी देर में आऊंगा मैं, और आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। तो फिर मुझे भी क्रेविंग होने लगी पिज़्ज़ा की। तो अभी थोड़ी देर में पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ और रोटी वगैरह बनाना कैंसिल। रोटी हम कल सुबह बना लेंगे, पराठा बना लेंगे। तो पिज़्ज़ा तो मैंने पता नहीं कितने महीनों से खाया ही नहीं है, बहुत टाइम से नहीं खाया है। तो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। ये मैंने ना इसके लिए नी कैप्स लेके रखी हुई थी, क्योंकि ये क्रॉल करता है तो उधर जाता है, तो इसके घुटनों में दिक्कत ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, इसके लिए मैंने ये मंगाया था नी कैप। जो पड़ोस में भाभी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि नी कैप लेना इसके लिए, क्रॉल करते टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो मैंने ये 2 नी कैप लेके रखे हुए थे, ये काफ़ी अच्छे हैं। ये इनको पहन के ना और भी ज़्यादा तेज़ी से भागता है ये, तो हेल्पफुल है ये। अगर आपका बच्चा क्रॉल करने लगा है तो आप भी ये ले सकते हो। तो नोनू के पापा आ चुके हैं, और ये नोनू की कन्हैया वाली ड्रेस, और ये बस ना इसको खाने के लिए पड़ी है। इसको पता नहीं है ना ये पहनने की चीज़ है, तो इसको लग रहा है खाने की चीज़ है। तो ये है मोर मुकुट, माला है, कन्हैया वाले कपड़े, तो साइज ठीक है। और ये है मुरली। तो ये है कन्हैया के कपड़े जो आ चुके हैं, इसको मैं रख देती हूँ अभी। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। तो आज का हमारा वही है, पार्टी सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। खाना मैं अब नहीं बना रही हूँ, रोटी बनाने से मुझे मिल गई है छुट्टी, थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो बस पिज़्ज़ा का वेट हो रहा है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। हमने जो ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ये है वेज मैक्सिकाना, है ना, टैको मैक्सिकाना है कुछ ऐसा नाम है इसका। ये पिज़्ज़ा, और एक ये पिज़्ज़ा। तो आज का हमारा यही डिनर था। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी हैवी हो जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।